हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बताने वाली हूँ इस वीडियो में। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जिसको मैं अलग अलग वीडियोस में आपको शेयर करूँगी। तो पहले वाले वीडियो में हम बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग, उसके डेफिनीशंस और उसकी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको मैंने ना इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में कन्वर्ट किया हुआ है आपके लिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं दे कैन गो थ्रू द इंग्लिश पार्ट, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी के जो मैंने कन्वर्ट किया है उसको, ट्रांसलेट किया है, उसको फॉलो करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जिस तरीके से आई थिंक आपको आएगा, दैट इज व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। ना किसी भी टॉपिक का पहले ये पूछा जाता है कि उसका मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, और व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। ना किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर हमको इस तरीके से देना है। सबसे पहले हम उसको बताएंगे, उसकी मीनिंग को, कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। इसमें हम शेयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मैसेजेस शेयर करते हैं, और हम एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं। किस चीज़ की? हमारे आइडियाज़ की, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सेट्रा। और किसके साथ करते हैं? इसमें एक दूसरे पर्सन का होना बहुत ज़रूरी होता है जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब वो पर्सन या तो हमारे सामने हो, या हम उससे फ़ोन पे बात कर रहे हो, या हम ऑनलाइन उससे कनेक्टेड हो, या हम बाहर जाके कहीं उससे बैठ के बात कर रहे हो, या घर में बात कर रहे हो। सो द थिंग इज दैट कि ये टू वे प्रोसेस होता है। इसमें हम जिससे बात कर रहे हैं उसको हमें उसको हमें रिप्लाई देना रहेगा। ठीक है? तो दो लोगों का होना इसमें ज़रूरी है। सो दिस इज द बेसिक थिंग इन कम्युनिकेशन, जिसको हमको याद रखना है। तो जब ये क्वेश्चन आता है, आपको ये वाला पार्ट उसको उसमें कवर करना है। इसमें मैंने दो तीन चीज़ें और एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं, उसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है? ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पर हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं अपने एग्जाम के टाइम पर। नाउ द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू विल राइट द डेफिनेशन यू विल गेट मोर मार्क्स, और आपको अच्छे मार्क्स मिलने का और स्कोर करने का चांस बनता है। सो यू शुड राइट द डेफिनेशंस। तो यहाँ पर आपको और अगर मिलती हैं कहीं से तो आप उसको कवर करना और डेफिनेशंस को लिखना। यहाँ पे मैंने दो लोगों के रेफरेंस देकर दो डेफिनेशन यहाँ पे कवर किया हुआ है। और इसमें आप वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते। डेफिनेशन में आपको सेम वर्ड्स लिखना पड़ते हैं, आप अपने शब्दों में से नहीं लिखेंगे। जो यहाँ लिखा है सेम टू सेम आपको याद करना पड़ेगा लिखकर, और उसमें देना पड़ेगा एग्जाम में। ओके? सो इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में ही जाएगा। जैसा लिखा हुआ है सेम आप वैसा फॉलो करेंगे। ये देखिए डेफिनेशंस को, परिभाषा है ना, इसको मैंने यहाँ पे हिंदी में भी कवर किया हुआ है। आपको अगर हेल्प इसकी चाहिए तो आप इससे ले सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन ये बनता है कि वाई इज कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट? ज़रूरी क्यों होता है बिजनेस कम्युनिकेशन? क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी का काम करता है, बैकबोन का काम करता है। मतलब अगर किसी से हमें संपर्क साधना है या रिलेशन मेंटेन करना है बिजनेस से रिलेटेड, तो हमको उससे बातचीत तो करना ही पड़ेगी। ठीक है? और ये हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एक दूसरे से अच्छे से अपने गोल को पाने के लिए, अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए, या सही तरीके से सामने वाले से टर्म्स बनाने के लिए। इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में और सस्टेनेबिलिटी में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। और इसके अलावा अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन अगर होगा तो क्या होगा? छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, झगड़े होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगी। जैसे कि हर तरीके की रिलेशनशिप में बच्चों ये लागू होता है कि अगर आप कम्युनिकेशन गैप लाते हैं किसी से, आप अ, किसी से टर्म्स में नहीं है, बातचीत में नहीं है, तो फिर सामने वाला आपके बारे में कुछ और सोच रहा है, पर थर्ड पर्सन जाके उसके आपके बारे में कुछ और बोल देगा। तो अब आप उस पर्सन से, फर्स्ट पर्सन से बात तो करते नहीं है, तो हाउ यू विल कम टू नो कि व्हाट इज इन देयर हार्ट,
वो आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखता है, क्या सोचता है, क्या आपका अच्छा सोचता है, आपका बुरा सोचता है। अगर मान लीजिए अच्छा सोचता है, सामने वाले ने बुरा बोल दिया है आपके बारे में, तो आपको जिंदगी भर पता नहीं चलेगा, बिकॉज आप उससे टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब भी कम्युनिकेशन गैप आता है तो उससे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स ही बढ़ते हैं। मेंटली आप नफरत करने लगेंगे, हेट करने लगेंगे पर्सन को। आपको कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही बढ़ती हैं। तो ये रियल लाइफ में भी होता है, हमारे हम लोगों की ज़िंदगी में भी होता है। इन द सेम वे ये बिजनेस में भी लागू होता है कि कोई थर्ड पार्टी उसका फ़ायदा उठाएगी और आप लोग बस आपस में लड़ते रहेंगे। सो दिस इज द थिंग। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑपरेशंस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, है ना, और या फिर कोई एक्सटर्नल रिलेशनशिप है उनको मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। टीम स्पिरिट होती है, इससे टीम वर्क बढ़ता है और इस तरीके से कम्युनिकेशन, ट्रस्ट बिल्डअप होता है सामने वाले में और बॉन्डिंग्स बढ़ती हैं, तो बिजनेस टर्म्स भी, बिजनेस रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग होते हैं। ये इसका आंसर रहेगा। और यहाँ पर देखो मैंने हिंदी में भी आपको बताया हुआ है। अब जब भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये फिगर जरूर बनाने हैं उसमें, है ना। ये दोनों मेल फीमेल के बनाना जरूरी नहीं है, आपको ये जो फिगर दिया हुआ है ये आपको पूरा उसमें बनाना रहेगा, इससे आप अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के नाम से आपको इसको हेडिंग देते हुए आपको ये सारी चीजें इसमें लिखकर इस फिगर को उसमें बनाना है। आप चाहें तो एक से ज्यादा फिगर भी बना सकते हैं और अच्छे से लिखेंगे जिससे सामने वाले को अच्छे से दिखे। कलर करना जरूरी नहीं है, बट फिगर बनाएंगे तो नंबर अच्छे मिलते हैं। देखिए यहाँ फिगर में प्रोसेस बताई गई है, इसमें सेंडर और रिसीवर का होना जरूरी होता है इसकी प्रोसेस में। अच्छा, आप फिगर बनाएंगे तो आप उसको उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं फिगर वाइज सेम, कि सेंडर रहता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, एक रिसीवर रहता है। नाउ सेंडर क्या करता है, सेंडर के पास दिमाग में एक आइडिया रहता है, फिर वो अपने दिमाग में उसको एनकोड करता है उस आइडिया को। उसके बाद आइडिया ट्रांसमिट होता है सेंडर के थ्रू, एक चैनल पे ट्रेवल होके वो जाता है। नाउ चैनल्स क्या होते हैं, दैट वी विल सी इन डिफरेंट वीडियो। उसके बाद रिसीवर के पास अब मैसेज पहुंचता है, रिसीवर ने वो मैसेज रिसीव किया है। अब क्या होता है, रिसीवर डिकोड्स द मैसेज। रिसीवर अपने दिमाग में उस मैसेज को डिकोड करता है, अपना मीनिंग निकालता है। ठीक है। अब उसके बाद रिसीवर, अब जब उसने जो मीनिंग निकाला है तो वो रिसीवर सेंडर को अपना एक फीडबैक देगा, या आप बोलेंगे रिस्पॉन्स करता है या रिप्लाई देगा। तो वो किस फॉर्म में जा रहा है सेंडर के पास, फीडबैक के फॉर्म में जाता है। अब उस आंसर से सेंडर को पता चलेगा कि मैं जो उस रिसीवर को बताना चाह रहा था उससे सही मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। पॉजिटिव फीडबैक बताता है कि बताएगा कि मैसेज सही रिसीव हुआ, और अगर नेगेटिव फीडबैक आता है मतलब आंसर रॉन्ग आता है, सो सेंडर को ये पता चलेगा कि कुछ ऐसा बैरियर आ गया है बीच में, जिससे कि जो मैंने जो बताना चाहा रिसीवर के पास वो मैसेज नहीं पास ऑन हुआ। तो ये साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और फिर अगेन सेंडर रिसीवर को मैसेज इसी चैनल, इसी प्रोसेस में आगे बढ़ाएगा जब तक कि रिसीवर को समझ में नहीं आ जाएगा। ये साइकिल चलता रहेगा और ये कहलाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, और इसको कम्युनिकेशन साइकिल भी बोला जाता है। सो दिस इज द थिंग। तो ये जो हम फिगर से बताना चाहते हैं वो हम शब्दों में भी बता सकेंगे, लिखना चाहे लिखेंगे उसको। ठीक है, जो भी फिगर में है आप उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करके सेंटेंस बनाकर पैराग्राफ में लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं इसकी बिजनेस कम्युनिकेशन की। एक तो ये गोल ओरिएंटेड होता है, इसका एक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मेलिटी भी होता है। ठीक है, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज का इसमें यूज किया जाता है, और एक जमी जमाई भाषा होती है जिसको एटिकेट के साथ सामने वाले को पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ऑडियंस स्पेसिफिक होती है ये,
बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। एक सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए अम, और टारगेट होती है उसकी ऑडियंस, तो ऑडियंस के हिसाब से ही भाषा का यूज़ किया जाता है, लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, और जो जिस भी चीज़ का यूज़ करना है, हमको प्रेफ़रेंस देना है, उन चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। तो ये हमारे ऑडियंस के हिसाब से रहेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए या होती है। बिज़नेस कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेड होती है, जो भी बातें हो रही हैं, रिकॉर्ड रखा जाता है उनका। वो किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है, या तो वो ईमेल के फ़ॉर्म में एक रिकॉर्ड है, सेंडर के पास भी है, रिसीवर के पास भी है। मेमोज़ के फ़ॉर्म में हो सकता है, रिपोर्ट के फ़ॉर्म में हो सकता है, या कोई अदर रिटन मटेरियल हो सकता है, जिससे कि आजकल व्हाट्सएप चैट के थ्रू एन्क्रिप्टेड होती हैं वो, तो सेफ होती हैं। उसके थ्रू भी रिकॉर्ड रखा जाता है, डॉक्यूमेंटेड रहते हैं सारी चीज़ें। ये हिंदी में मैंने आपको इसमें बताया हुआ है, तो आप इसको देखेंगे। तो अभी हम लोग इतना ही देखेंगे, जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको आगे की चीज़ें शेयर करूँगी। थैंक यू।